जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरु जी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरु जी ने आज ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है। आज की डेट में संगत के घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा हुआ है संगत जी। और जो संगत अपना घर आज तक नहीं ले पाई थी, अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके ना संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और कई संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं गुरु जी की कृपा से। और अंत में संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था, गुरु जी ने रातों रात कृपा करी है संगत पर। और उसी संगत के पास, जिनके पास किसी टाइम में एक गाड़ी भी नहीं होती थी ना, एक बाइक भी नहीं होती थी, एक स्कूटर भी नहीं होता था, आज उन्हीं के घरों के बाहर 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। गुरु जी की कृपा से लाखों रुपए की गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां घरों के बाहर वैसे ही खड़ी हुई हैं संगत जी। गुरु जी ने बड़ी कृपा करी है आज के सत्संग में। आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ, प्रॉब्लम, घर में होने वाली पैसों की दिक्कत, हारी बीमारी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो घर की कोई भी परेशानी है, गुरु जी ने सारी परेशानियों को खत्म कर दिया है। संगत के रुके हुए काम जो सालों साल से नहीं हो रहे थे, कभी संगत को यहाँ जाना पड़ता था तो कभी वहां जाना पड़ता था, भटकना पड़ता था अपने ही कामों के लिए, गुरु जी ने उस संगत के सारे काम पूरे कर दिए, रुके हुए काम पूरे कर दिए। और संगत जी, जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आने शुरू हो गए हैं। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी आपके ऊपर गुरु जी अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, गुरु जी की वैसी ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेगी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 21 जनवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है संगत जी। आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज
लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के आज के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर ना आपको मिलने वाली है गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग। क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बड़े मंदिर से लाइव आपके लिए सत्संग ब्लेस करके भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना आपके घर परिवार पर कृपा होगी गुरु जी की, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स, बल्कि संगत जी आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग किसी और संगत को मिल जाएगी। आपकी सारी ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है आप सबसे मेरी, हाथ जोड़कर नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, सीमा ढींगड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सीमा ढींगड़ा, रोहिणी, दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 21 जनवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैंने गुरु जी का बड़ा मजाक उड़ाया है। गुरु जी के ऊपर मैं बहुत हंसी हूँ संगत जी, बहुत मजाक उड़ाया हुआ है।
बड़ी बातें करी हैं गुरु जी की, साफ बता रही हूं मैं आपको संगत जी। गलती करी है तो छुपाना क्यों? जब लाइफ में गलतियां करी हैं तो छुपाना क्यों है संगत जी? और कई बार मैंने गुरु जी से जैसे कुछ मांग लिया और वो मुझे मिल गया, तो संगत जी मिलने के बाद ना कभी मैं गुरु जी का शुक्राना करने तक नहीं जाती थी। इस तरह की थी मैं संगत जी, इस तरह की। कटोरा पकड़ना आता है, अपने घर से कटोरा पकड़ा, सीधा बड़े मंदिर, हे गुरु जी मुझे ये दे दो वो दे दो। जब गुरु जी ने दान दे दिया, कृपा कर दी, कटोरे में कुछ डाल दिया, तो घर आ गए, भूल गए गुरु जी को। इस तरह की थी संगत जी में। मैंने बड़े पाप करे हैं लाइफ में, ऐसे नहीं भुगत रही संगत जी। इतनी यंग एज में मेरे पति की डेथ हो गई संगत जी। वो बेचारे, उनका तो कोई था भी नहीं जाने का इतना, है ना। इससे बढ़िया भगवान मुझे उठा लेता, गुरु जी मुझे ले जाते, मेरे पति को यहीं रहना देते संगत जी। क्योंकि देखो मैं अकेली बची हूँ, वो सब 2 मेरे बच्चे हैं, उनको देखना संभालना। संगत जी ऐसे नहीं भुगत रही, पाप करें, है ना, गलत चीजें करी हैं, तभी आज फेस करनी पड़ रही हैं चीजें। मतलब तभी आज देखो मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, कहीं भी काम नहीं बन रहा। और अब तो मेरी गुरुजी भी नहीं सुन रहे, गुरुजी नहीं सुन रहे संगत जी मेरी। अब मैं ना गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ संगत जी। मेरी लाइफ में गुरु जी का आना हुआ 2022 के अंदर। जब मैंने गुरु जी से सबसे पहले संगत जी, मुझे ना मेरे घर में बड़ी जरूरत थी पैसों की, तो मैंने जाके अपनी फ्रेंड के साथ ना गुरु जी से मैं पैसे मांग आई। मैंने कहा गुरु जी आप, अगर आपका इतना सुना है मैंने, आप इतनी कृपा करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपकी, तो मैं आपको तभी मानूंगी जब आप सब। संगत जी मेरे घर में ना 10-15 हजार की जरूरत थी, बड़ी इमरजेंसी में, कोई दे भी नहीं रहा था पैसे ना। तो मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी आप ये 15,000 अगर मुझे दिलवा दोगे 2 दिनों के अंदर कहीं से भी, तभी मैं आपको मानूंगी, तभी मैं आपके यहाँ बड़े मंदिर में आऊंगी, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं आने वाली। इस तरह की बात करके आई थी गुरुजी के बड़े मंदिर में पहली बार में। दिमाग नहीं था संगत जी, लालच था, बस मिल जाए तो भूल गए गुरुजी को। इस तरह का संगत जी बहुत गलत बात होती है ये। कभी भी ना गुरुजी से मांगना ही नहीं चाहिए। हम लोग मांग के तो बहुत बड़ी गलती करते भी, देखते जाओ आगे आगे आप हुआ क्या मेरे साथ संगत जी। वो 15,000 तो मुझे 2 क्या 1 दिन में मिल गए। एक अंकल आ गए, मतलब अचानक से वो अंकल आ गए हमारे घर पे, उनका कोई लेना देना भी नहीं था, फिर भी वो अंकल आ गए। उनको संगत जी मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, परेशानी बताई, दिक्कत बताई, तो उन्होंने 1 मिनट में जेब में हाथ डाला और 15,000 रुपये हमें दे दिए, बिना किसी उसके कब वापस करोगे क्या करोगे, बिना किसी बात के। संगत ये कृपा, सबसे पहली कृपा मेरे ऊपर गुरुजी की हुई थी। हमें तो पता भी नहीं था गुरुजी का, क्या गुरुजी करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, हमें क्या पता संगत जी गुरुजी के बारे में। ना हम लोगों में इतना वो था कि भाई हमने मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, मत्था टेकने जाना है, कुछ था ही नहीं ऐसा। बस अपने घर के काम हो जाएं, अपनी रोटी मतलब चलती रहे रोजी रोटी, और क्या चाहिए, ऐसे थे संगत जी हम लोग। ठीक है चलो वो 15,000 मिल गए, मैं गुरुजी का शुक्राना करने भी नहीं गई। मेरी फ्रेंड मुझे बोलती रह गई कि तू कम से कम गुरुजी का शुक्राना तो करा, गुरुजी से थैंक्स तो बोला, थैंक यू तो बोला, पर मैं नहीं गई संगत जी, अपनी जिद पे नहीं गई कि मैं नहीं जाती, अब काम हो गया अब क्या जाना। यही मेरे वर्ड्स थे कि काम हो गया हमारा, अब क्या करना है जाके वहां पे, ठीक है, अब जब कभी परेशानी आएगी तो चले जाएंगे, ऐसे बोला मैंने। अब संगत जी कुछ टाइम के बाद फिर से परेशानी एक आ गई, मेरे अंकल की तबीयत बड़ी खराब रहने लग गई थी।
तो हमें फिर से पैसों की जरूरत पड़ गई। देखो इलाज तो पैसों से ही होता है ना। फ्री में कौन इलाज करेगा संजय जी, फ्री में कौन दवाई देगा आपको? इलाज तो पैसों से ही होगा, और पैसे ही हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे पैसे। फिर मैं गई गुरुजी के पास, अब अकेली गई थी, कोई फ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाती, तो मैं अकेली गई गुरुजी के बड़े मंदिर में। वहां जाके मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब 1 लाख की जरूरत है, करवा दो तभी आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी वरना आपके पास। अब गुरुजी हमारे इतने भोले भंडारी हैं, इतनी कृपा करने वाले हैं कि गुरुजी ना कभी अपनी संगत को मना नहीं करते हैं कि नहीं मैं नहीं देता। आपने कभी देखा है गुरुजी ने मना करा कि नहीं नहीं मैं नहीं दे रहा तुझे ये सब कुछ? गुरुजी हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, बस संगत आए, गुरुजी को अपनी परेशानी बताए, गुरुजी 1 मिनट के अंदर झोलियां भर देते हैं, झोलियां भर देते हैं संगत जी। पर मांगना नहीं चाहिए कभी भी गुरुजी से, ये बात मैंने देख ली। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं ये बात बार बार क्यों बोल रही हूँ। अब संगत जी हुआ क्या कि 1 लाख की जरूरत थी, मैं तो गुरुजी से बोल आई थी, घर में आई, प्रॉब्लम तो थी। देखो अंकल का इलाज करवाना था, ऑपरेशन करवाना था पेट का, उनके पेट में ना अल्सर्स हो गए थे बहुत खतरनाक वाले, तो इलाज भी जरूरी था संगत जी, इलाज भी करवाना है, सब कुछ करना है, पास में पैसे भी नहीं। गुरुजी ने संगत जी मेरे अंकल का इलाज फ्री करवा दिया, हमारे पैसे 1 रुपया भी नहीं लगा, क्योंकि वो डॉक्टर जो थे ना वो भी गुरुजी की संगत थे, वो भी गुरुजी को मानने वाले थे, तो इसलिए संगत जी हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा और इलाज भी हो गया और मेरे अंकल ठीक भी हो गए। चलो ठीक है। फिर से मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए नहीं गई गुरुजी के बड़े मंदिर। संगत जी ये बड़ी गंदी आदत थी मेरी कि काम हो गया तो गुरुजी को भूल गए, काम हो गया तो गुरुजी के पास जाना ही नहीं है दोबारा से। एक बार जाती थी दोबारा जाती ही नहीं थी काम होने के बाद, इस टाइप की थी संगत जी। क्या करें, सबका एक अपना अपना होता है ना वो, तो मेरा स्वभाव ऐसा था। अब संगत जी देखो परेशानियां तो लाइफ में आती रहती हैं, दिक्कतें तो लाइफ में आती रहती है ना, ये तो बंदे को अपने आप देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब एक परेशानी लाइफ में आई दोबारा आए ना? परेशानी तो एक जाएगी, दूसरी खड़ी है तैयार दरवाजे पर अंदर आने के लिए, है ना। परेशानियां कभी खत्म हो ही नहीं सकती संगत जी, चाहे आप जो मर्जी कर लो। तो इस तरीके से संगत जी मैंने कई बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाके चीजें मांगी हैं, उसके बाद मैं दोबारा वहां नहीं गई। बहुत गलत किया मैंने संगत जी। अभी भी दुख होता है इस बात का कि मैंने ऐसी चीजें क्यों करी, मैंने क्यों गुरुजी के साथ ऐसा करा संगत जी। गुरुजी महाराज को भी तो लगता होगा क्या मैं सिर्फ इनके कामों के लिए बैठा हुआ हूं कि काम होता है तो बड़े मंदिर में भागते चले आते हैं, काम नहीं होता तो ये लोग तो मुझे ही भूल जाते हैं। गुरुजी को भी तो लगता होगा संगत जी। अब मुझे फ्री की चीजों की इतनी आदत हो गई थी ना कि गुरुजी के पास जाना है, पैसों की जरूरत है तो गुरुजी के पास पहुंच जाना है, कुछ और प्रॉब्लम आई तो गुरुजी के पास चले जाना है। संगत जी इतनी फ्री की चीजों की आदत पड़ गई कि मैंने अपने अंकल से भी काम छुड़वा दिया और खुद भी खाली होके घर बैठ गई। जब भी कोई दिक्कत आती गुरुजी के पास। संगत जी देखो इतना भी नहीं होना चाहिए ना, कुछ अपने हाथ पैर भी तो मारने चाहिए। क्या सिर्फ गुरुजी के भरोसे हम लोग मतलब ऐसे करते रहे, परेशानियां खुद लाइफ में लाते रहे और जब वो प्रॉब्लम्स जाए ना तो गुरुजी के पास पहुंच जाए? गलत बात है ना संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी। चाहे आप जितनी भी पुरानी संगत हो, जितनी भी नई संगत हो गुरुजी की, ये तो पाप है और मांगना तो पाप है संगत जी, और वो भी गुरुजी से, बहुत बड़ा पाप है। आप देखो मेरे अंकल, कोई उनको परेशानी नहीं, कुछ नहीं,
क्योंकि अब फ्री का इतना आदत पड़ गई है, काम धंधे सारे छोड़ दिए, घर बैठ बैठ के संगत जी उनको बीमारियां लगने लग गई। मतलब बीमारियां भी ऐसी वाली, जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इसमें बेचारे चल पड़े, इसी में ही चले गए संगत जी, इसी के अंदर ही चले गए। और मैं अकेली की अकेली, आज भी अकेली, आने वाले 5 साल बाद भी अकेली, कोई मेरे साथ नहीं है। आज कोई मेरे साथ नहीं है संगत जी, सिर्फ गुरु जी का ही साथ है। और मुझे संगत जी अब ऐसा लग रहा है कि गुरु जी मेरे से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि ना तो गुरु जी मेरे सपने में आते हैं, ना गुरु जी मेरे से कोई बात करते हैं। अब संगत जी, पहले गुरु जी मेरे से बड़ी बातें करते थे, बहुत मेरे सपने में गुरु जी आते थे। अब तो संगत जी बिल्कुल गुरु जी ने आना बंद कर दिया है, और मुझे यही लग रहा है कि गुरु जी मेरे से नाराज हो गए हैं। क्योंकि मैं बार बार गुरु जी के बड़े मंदिर जाके मांगती थी ना, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आप तो सुन नहीं रहे, आप तो कर नहीं रहे। बहुत बोला है संगत जी, बहुत बोला है। आज खुद दुख होता है अपने ऊपर, दुख होता है, रोना आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये सब चीजें क्यों करी अपनी लाइफ में। क्या कर सकते हैं संगत जी, जो हो गया उसको तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता ना। जो चीजें एक बार बोल दी मुंह से, वो वापस कैसे जाएं, वो वापस कैसे जाएंगी बताओ। जो वर्ड्स निकल गए हैं मुंह से एक बारी, वो तो वापस नहीं जा सकते ना। चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी करके दिखा दो, वो नहीं हो सकता संगत जी। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था संगत जी। प्लीज आप इस सत्संग को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आगे जब मौका मिला तो फिर से आऊंगी सत्संग शेयर करने के लिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि गुरु जी मुझे बुलाएंगे दोबारा से, लगता नहीं है, फील नहीं होता ऐसा, क्योंकि मैंने पाप करे हुए हैं ना, मैं एक पापी हूँ, गलत काम किए हुए हैं, तो लगता नहीं है। बाकी गुरु जी की मर्जी है, अगर गुरु जी बुलाएंगे सत्संग शेयर करने के लिए तो मैं दोबारा से आके अपना लाइव सत्संग जरूर से शेयर करूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का मंगलवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का मंगलवार का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी कुछ तो बोला करो, कुछ तो बताया करो। आप लोग तो ना बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आप सबको, बहुत गलत बात है संगत जी। बस चुपचाप आए, चुपचाप चले गए, जबकि सामने बटन आ रहा है कमेंट करने वाला, जो ऑप्शन है ना संगत जी, वो बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता है संगत को, कितना बुरा लगता है संगत जी। संगत बेचारी इतनी मेहनत से सत्संग शेयर करती है, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएगी आपको संगत जी। और उस संगत के बारे में सोचो
जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बिना रुके बिना थके बेचारे अपना सत्संग शेयर करते हैं। संगत बेचारी दूर दूर से अपना सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। डेली बेसिस पे लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है संगत जी। और आप लोग बस चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। आपके कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके पैसे लग रहे हैं बहुत सारे। कुछ नहीं लग रहा संगत जी, आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा इसमें, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। संगत को कितना दुख होता होगा, संगत भी कहती होगी कि कैसे से ये लोग हैं जो आते हैं सत्संग सुन के चले जाते हैं, बस कुछ बोलते भी नहीं। संगत जी आप अपने ऊपर लेके देखो ना बात, आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, ना हाँ करे ना करे, ना यस करे ना नो करे, और वहां से चला जाए, तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना। आप भी तो बाद में बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग अपना मैं बोलता जा रहा हूं और वो कुछ भी बोल के नहीं गया। कुछ तो बोलना चाहिए, अच्छा बुरा मत गंदा अच्छा कुछ तो बोलना चाहिए संगत जी, यस नो हाँ ना कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो रिएक्शन देना चाहिए ना। तो वैसा ही ना इस समय संगत को लगता है, संगत को भी यही लगता है कि हम इतनी देर से सत्संग शेयर कर रहे हैं और आप लोग कुछ भी नहीं करते हो संगत जी। आगे से कुछ तो रिएक्ट करो, चाहे अच्छे का करो चाहे बुरे का करो, कुछ तो बोलो संगत जी। आप लोग कुछ करते ही नहीं हो। और कमेंट करना फ्री का एक ऑप्शन है संगत जी, उसमें किसी के भी ना पैसे नहीं लगते हैं। आप लोग ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े पैसे लग रहे हैं, ऐसे आप संगत जी करते हो। तो एक की जगह मैं तो कहूंगा 5-5 कमेंट करो। कमेंट करने से ना हिम्मत मिलती है, हिम्मत मिलती है संगत जी। आज संगत ने एक सत्संग शेयर किया, कल को 5 करेगी, कल को 2 करेगी, 3 करेगी, आपके सिर्फ एक कमेंट कर देने से। और अगर आप सच्चे दिल से कमेंट कर दोगे ना, तो संगत को भी लगेगा कि चलो यार कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को भी अच्छा लगेगा संगत जी, हिम्मत मिलती है ना। आज एक सत्संग शेयर करने की हिम्मत मिली है, कल को 2 सत्संग शेयर करने की हिम्मत मिलेगी। ब्लेसिंग तो आप ही को मिलनी है ना संगत जी, गुरु जी की। सत्संग सुनोगे तो कृपा तो आप ही के ऊपर होगी ना। और चलो संगत जी हिम्मत को देखो बढ़ाना चाहिए, घटाने वाला काम नहीं करना चाहिए, हिम्मत को बढ़ाना चाहिए। अगर बढ़ सकती है तो कमेंट करके हिम्मत बढ़ाओ। और चलो मान लिया आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपका टाइम लगता है, आपके पैसे लगते हैं, वैसा लगता कुछ नहीं है। चलो मान लेते हैं कि आपके पैसे लग रहे हैं, टाइम भी लग रहा, सब चीजें लग रही हैं, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर किसी और चीज की ना जरूरत नहीं पड़ती है संगत जी। जहां गुरु जी आ गए, शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, वहां सब कुछ मिल गया। तो आप वो लिख दिया करो संगत जी, आप वो भी नहीं लिखते हो तो बहुत गलत बात है। ऐसा आपको ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी। एक कमेंट तो करके जाना ही चाहिए। और आप वादा करो आज आप कमेंट करके जाओगे,
ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे। हर एक संगत वादा करे, सबने एक एक कमेंट जरूर करना है। और संगत जी आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं संगत जी। और फिर पता है बाद में ना वही लोग बोलते रहते हैं। बाद में तो बोलना बड़ा आसान है कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कुछ किया ही नहीं, गुरुजी सुनते ही नहीं है हमारी, तो हमें तो बड़े मंदिर जाते जाते 5 साल हो गए, हमें तो बड़े मंदिर जाते जाते 2 साल हो गए, गुरुजी तुम्हारे काम ही नहीं कर रहे, गुरुजी ने हमारा एक भी काम नहीं किया, गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं। संगत जी ये बातें करना जो है ना बड़ा आसान हो जाता है बाद में, बहुत आसान है, कमेंट करो बस। संगत जी आप मुझे बताओ एक बात, हम लोग ये तो कह देते हैं कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, गुरुजी को हम देख नहीं रहे, गुरुजी हमें, है ना। संगत जी आप मुझे बताओ, गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे, चलो ठीक है मान लिया, क्या आप गुरुजी की सुन रहे हो? क्या आप गुरुजी की बात को मान रहे हो? पहले मुझे बताओ ना। आप तो गुरुजी की एक बात नहीं मानते हो और आप चाहते हो गुरुजी आपकी सारी बातें मान लें, तो ऐसा हो सकता है? बताओ संगत जी, क्यों सुने गुरुजी आपकी बात, क्यों आपकी बात माने गुरुजी? आप तो गुरुजी की एक नहीं सुनते हो, जो गुरुजी बोल बोल के थक जाते हैं आप वो करते ही नहीं हो। आपको बस अपने काम करवाने हैं बस गुरुजी से, कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, एक बार बड़े मंदिर में जाऊं और मुझे वहां से सब कुछ मिल जाए। ऐसा हो सकता है संगत जी? बताओ मुझे जरा, ऐसा हो सकता है क्या कि एक बार बड़े मंदिर जाने से आपको सब कुछ मिल जाए? पर संगत चाहती है ना ऐसे, संगत चाहती है कि मैं एक बार जाऊं और भर भर के ब्लेसिंग मुझे मिल जाए गुरुजी की, मुझे दोबारा जाना ही ना पड़े गुरुजी के पास। संगत जी मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं, मैं संगत नहीं बोल रहा उनको, वो मेरे लिए लोग हैं जो सिर्फ एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं और जब उनका काम हो जाता है ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाके, तब वो गुरुजी को भूल जाते हैं। शुक्राना करने के लिए भी वो लोग बड़े मंदिर में नहीं जाते हैं संगत जी। भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे लोग, और हमारे आसपास ही बैठे हैं, कहीं दूर नहीं बैठे, वो आसपास ही बैठे हुए हैं संगत जी। कितनी गलत बात है। देखो क्या गुरुजी हमारे कामों के लिए बैठे हैं, सिर्फ हमारे काम पूरे करने के लिए बैठे हैं गुरुजी, कि चलो कहीं काम नहीं हो रहा तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी काम कर देंगे। ये थोड़ी ना बात होती है संगत जी। काम हुआ तब चले गए, ना काम हुआ तो बैठे हैं, भूल गए गुरुजी कौन गुरुजी, हम तो कभी जानते ही नहीं गुरुजी को, पास कभी गए नहीं हम तो। ऐसे कहती है संगत, सिर्फ अपने, ये तो संगत जी मतलबी वाली बात हुई ना, फिर मतलबी वाली बात हो गई है। काम हुआ तो रोते रोते बड़े मंदिर चले गए, हे गुरुजी ये क्या कर दिया, मेरा काम कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। और संगत जी मैं आपको एक बात बताऊं, आज जैसे मंगलवार है, कल बुधवार है, कल सोमवार भी था, कल सोमवार को मान लो गुरुजी के बड़े मंदिर में 1 लाख संगत गई है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, जाती तो लाखों में है, करोड़ों में है, फॉर एग्जाम्पल की बात है संगत जी।
मान लो 1 लाख संगत गई है कल गुरु जी के बड़े मंदिर में सोमवार वाले दिन, उसमें से 99,000 संगत ऐसी होगी जो सिर्फ मांगने के लिए ही गुरु जी के पास गई है, ट्राई करने के लिए, मांगने के लिए, ये काम मुझे मिल जाए, मेरे को ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, सिर्फ मांगने के लिए। और 1% संगत ऐसी होगी, 1000 संगत जो सच्चे दिल से गुरु जी के पास गई होगी, सच्चे दिल से, जिनके अंदर से आया होगा नहीं यार हमने तो गुरु जी के पास जाना ही जाना है, गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाना ही जाना है। वही होती है गुरु जी की सच्ची संगत। कभी भी संगत जी गुरु जी से मांगना चाहिए ही नहीं, उनको अपने आप देने दो, वो जानते नहीं आपको क्या देना है क्या नहीं देना। आप गुरु जी को क्या समझ रहे हो, उनको आपसे ज्यादा पता है, आपको पता ही क्या अपने बारे में, क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, वो ज्यादा जानते हैं और आगे के लिए देखते हैं गुरु जी। वो अभी का नहीं देखते कि आज क्या दूं तो कल क्या दूं। गुरु जी देखते हैं ये चीज मेरे से मांग रहा है, दिन रात मेरा मतलब आता है मेरे पास में बड़े मंदिर में, बोलता रहता है, चीज मांगता जा रहा है, ये चीज इसको नुकसान तो नहीं करेगी आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो गुरु जी ये देखकर चलते हैं संगत जी। और हम लोग बस मांगना मांगना मांगना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कभी भी गुरु जी से मांगो मत और सत्संग को पूरा सुनो, अंत तक सुनो, फिर देखो नजारा, फिर देखो कैसे कृपा होती है आपके ऊपर, कैसे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। वो चीज फिर देखने वाली होगी संगत जी कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा। किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए, अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं
उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो। बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी, दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है, वो है। सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी, आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी, सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी, मतलब आज जो हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है?
सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा, सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी, लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी, बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को, आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी, बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर, उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें, उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है। रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो, क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है, ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं, हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल, 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी, कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी, सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाए। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी, पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल, लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी, बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है, उनकी बॉडी नहीं है,
उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे? पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ? फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है। संगत जी आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी, हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1000-500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं, वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1000-500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1000-500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1000-500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500-1000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी, जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी,
ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।